Good morning students, welcome to your Hindi second class. पाठ 7 दुष्ट बगुला। तेज़ गर्मी पड़ रही थी। तालाब का पानी सूखता जा रहा था। उस तालाब में बहुत सी मछलियाँ रहती थी। इसी तालाब में एक दुष्ट बगुला भी रहता था। उसने अपनी भूख मिटाने का नया उपाय सोचा। वह साधु का वेश बनाकर तालाब के किनारे बैठ गया। वह उदास दिख रहा था। मछलियों ने उससे पूछा, मामा क्या बात है, तुम दुखी दिखाई दे रहे हो। तेज़ गर्मी के कारण तालाब का पानी सूख रहा था, तो वहाँ पे जो दुष्ट बगुला रहता था उसने एक उपाय सोचा और उसने एक साधु का वेश बनाकर तालाब के किनारे बैठ गया। जब मछलियों ने उससे पूछा, मामा क्या बात है, तुम दिखाई क्यों दे रहे हो, तो उसने बोला, मैं तुम्हारे लिए चिंता कर रहा हूँ। मछलियों ने कहा, हमारे लिए चिंता, भला क्यों? देखो तालाब का पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। गर्मी बढ़ रही है। पानी के बिना तुम भला जीवित कैसे रहोगी? तो फिर आपने क्या उपाय सोचा मामा? मछलियों ने घबराकर कहा, मैं तुमको बचाना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें बचाने का एक उपाय सोचा है, बगुला बोला। तो मछलियों ने जब उससे पूछा कि आप हमारे लिए चिंता क्यों कर रहे हैं, तो बगुले ने बोला कि पानी सूखता जा रहा है, तो मैं इसलिए तुम्हारे लिए चिंता कर रहा हूँ कि बिना पानी के तुम जीवित कैसे रहोगी। तब मछलियों ने पूछा कि आपने हमारे लिए क्या उपाय सोचा है। बगुला कहने लगा, थोड़ी ही दूरी पर एक बड़ा तालाब है। मैं अपनी चोंच में पकड़कर तुम सबको एक एक करके वहाँ छोड़ आऊँगा। हम तुम पर कैसे विश्वास कर लें? तुम हमारी भलाई की बात भला क्यों सोचोगे? दुष्ट बगुले ने चाल चली। उसने सीधा साधा बनते हुए कहा, तुम ऐसा करो, एक मछली को मेरे साथ भेज दो, मैं उसे एक बड़े तालाब दिखा लाऊंगा। तुम उसी से पूछ लेना। यदि तुम्हें विश्वास हो जाए तो तुम एक एक करके मेरे साथ चली चलना। मछलियाँ बगुले की बात में आ गईं। एक मछली बगुले के साथ चल दी। बगुला चोंच में दबाकर उसे बड़े तालाब तक ले गया। तालाब से लौटकर उस मछली ने बड़े तालाब का गुणगान अन्य मछलियों के सामने किया। अब बगुले ने क्या किया, एक चाल चली। उसने कहा कि तुम एक मछली को मेरे साथ भेज दो, मैं बड़े तालाब तक ले जाऊंगा और फिर वो तुम्हें बताएगी बड़े तालाब के बारे में। फिर जब मछलियाँ उसकी बात मान गई तो वो एक मछली को अपने साथ ले गया। उसने उसे बड़ा तालाब दिखाया। फिर मछली ने आकर सभी मछलियों के सामने उस तालाब का गुणगान किया। मछलियों को बगुला ठीक ठाक लगा। अन्य मछलियाँ भी उसके साथ चलने को तैयार हो गईं। अब बगुले का काम बन गया। वह प्रतिदिन उस छोटे तालाब से एक मछली ले जाता और रास्ते में चट्टान के पास बैठकर उसे मारकर खा जाता, हड्डियों को वहीं फेंक देता। इस प्रकार उसने तालाब की सारी मछलियाँ खा डाली। चट्टान के पास हड्डियों का ढेर लग गया। तालाब में केवल एक केकड़ा बचा था। अब बगुले की नज़र उसी पर थी। बगुले ने उसे चलने को कहा। अब बगुला रोज़ एक मछली को ले जाता था और उसे रास्ते में खा जाता था और उसकी हड्डियाँ वहीं फेंक देता था। ऐसे करते करते सारी तालाब की मछलियाँ ख़त्म हो गई। अब वहाँ सिर्फ एक केकड़ा बचा था। केकड़ा चालाक था। वह बोला, मैं तुम्हारी चोंच में दबकर नहीं चल सकता, मैं तुम्हारी गर्दन पर बैठकर चलूँगा। बगुले ने मन में सोचा, यह केकड़ा बड़ा चालाक बनता है, इसे मैं रास्ते में देख लूँगा। बगुले ने उसकी शर्त मान ली। केकड़ा बगुले की गर्दन पर सवार हो गया। जब बगुला चट्टान के पास पहुँचा तब केकड़े को हड्डियों का ढेर दिखाई दिया। वह बगुले की चालाकी समझ गया। केकड़े ने बगुले की गर्दन में अपने डंक गड़ाने शुरू कर दिए। बगुला दर्द से चिल्ला उठा। केकड़े ने बगुले की गर्दन को दबाकर सदा के लिए ख़त्म कर दिया। इस प्रकार दुष्ट बगुले को उसकी करनी की सज़ा मिल गई। तो बच्चों, अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो उसका फल हमें भी भुगतना पड़ता है।